नमस्ते। कभी सोचा है कि क्या होता है जब कोई याद इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाए कि वो दर्द देने लगे। कमला दास की कविता द इनविटेशन बिल्कुल इसी कह सकते हैं एक मानसिक जंग के बारे में है। एक तरफ हैं दर्दनाक यादें जिन्हें पकड़ कर रखना है और दूसरी तरफ है सब कुछ भुला देने की एक मीठी सी शांति। तो चलिए इस कश्मकश की गहराई में उतरते हैं। तो कविता की शुरुआत किसी प्यारी मीठी याद से नहीं होती, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही हिंसक एहसास से। एक ऐसी मौजूदगी है जो स्पीकर के दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो चुकी है। ये कोई मामूली सोच नहीं है, ये एक फिजिकल पेन है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सिर के अंदर अपनी मुट्ठी भींच रखी हो। और देखिए, यहीं से कविता का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू होता है। हम एक ऐसे इंसान के मन की दुनिया में उतर रहे हैं जो एक याद में कैद है, और ये याद भी कैसी, किसी फिजिकल अटैक से कम नहीं। मतलब ये कि यहाँ सिर्फ पुरानी बातों को याद नहीं किया जा रहा है। स्पीकर तो एक ऐसी याद से जूझ रहा है जो एक बीमारी बन चुकी है, एक लाइलाज बीमारी। एक ऐसा दर्द जो बिल्कुल उस मुट्ठी जैसा है, जो बार बार कसती है और फिर ढीली पड़ती है। एक लगातार चलने वाला दर्द। तो इस पूरी कश्मकश को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये याद एक स्वर्ग जैसा क्यों है। ऐसा क्या है इस याद में कि इसके लिए लड़ा जाए। मतलब इस दर्दनाक याद में ऐसा क्या खास है जिसे स्पीकर छोड़ना ही नहीं चाहता। जब वो साथ होते थे, उन अंतरंग पलों में, उनकी पूरी दुनिया, उनका पूरा स्वर्ग बस उस बिस्तर जितनी छोटी सी जगह में सिमट जाता था। उनका प्यार इतना गहरा था कि बाहर की दुनिया का कोई मतलब ही नहीं रह जाता था। लेकिन यही प्यार इतना पावरफुल भी था कि जब वो साथ होते तो एक अनजान शहर भी बिल्कुल अपना लगने लगता था। ये सिर्फ एक पर्सनल रिश्ता नहीं था, ये तो दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया था। तो ये यादें किसी बड़े फिल्मी रोमांस की नहीं हैं, नहीं। ये तो चोरी छिपे मिले कुछ पलों की हैं। गर्मजोशी और जुड़ाव के वो पल जो इतने ज़रूरी महसूस होते थे, जैसे जैसे सांस लेना। एक ऐसा रिश्ता जो लंबी लंबी कॉन्फ्रेंस के बीच बस कुछ देर के लिए हवा के लिए ऊपर आती मछली की तरह था। और इस दर्द भरी याद के बीच कहानी में एक नया कैरेक्टर आता है। वो है समुद्र। और ये समुद्र एक बहुत ही पावरफुल और टेम्पटिंग एस्केप का रास्ता दिखाता है। एक वादा, दर्द से आज़ादी का। समुद्र का जो इनविटेशन है वो एकदम सीधा है, एक डील जैसा। वो कहता है, अंदर आ जाओ, अपना सारा दर्द, अपनी सारी यादें मुझे दे दो, मैं तुम्हारी तकलीफ खत्म कर दूंगा। ये एक कह सकते हैं बेरहम लेकिन पूरी तरह से ईमानदार ऑफर है। तो यहां पर जो मेन चॉइस है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है इंसान का प्यार जो खियोटिक है, दर्द भरा है, पर उसमें कुछ बनाने की ताकत भी है। और दूसरी तरफ है समुद्र की ठंडी शांत खामोशी। मतलब एक तरफ है जिंदगी अपनी सारी उलझनों के साथ, और दूसरी तरफ एक पीसफुल एंड। और कमाल की बात यह है कि समुद्र यहां एक तरह से हमदर्दी भी जताता है। वो अपने इनविटेशन को एक रहम की तरह पेश करता है, मानो वो कह रहा हो, ये जो यादों का कोड़ा तुम पर बरस रहा है, मैं तुम्हें इससे बचा सकता हूं, बस मेरे पास आ जाओ। लेकिन शांति के इस लुभावने ऑफर के सामने स्पीकर एक बहुत ही कॉन्शियस और पावरफुल फैसला लेता है। वो विरोध करता है। और यही यही इस कविता का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। देखते हैं ये कैसे होता है। ये समुद्र की आखिरी पुकार है, एक तरह का आदेश। अब वो सिर्फ बुला नहीं रहा है, वो तो स्पीकर से कह रहा है कि अपना पूरा वजूद मुझ में खत्म कर दो। और स्पीकर का जवाब एक साफ नहीं। ये सिर्फ एक इनकार नहीं है, ये एक चॉइस है। वो उस शांतिपूर्ण अंत के बजाय इंसानी रिश्ते की उथल-पुथल भरी सच्चाई को चुनता है, निर्माण और विनाश दोनों को। वो दर्द के साथ जीने का फैसला करता है, क्योंकि शायद इसी का नाम जिंदगी है। तो असल में बात यह है कि स्पीकर सिर्फ उस आदमी को नहीं चुन रहा है, वो तो जिंदगी के पूरे पैकेज को चुन रहा है। उसकी सारी उलझनें, अच्छा और बुरा, सब कुछ वो बनाने और तोड़ने दोनों को अपना रहा है, क्योंकि इंसान होने का मतलब ही यही तो है। पर यह लड़ाई अभी पूरी तरह से जीती नहीं गई है। कविता हमें एक टेंशन में छोड़कर जाती है। हाँ, विरोध तो किया गया है, पर सवाल यह है कि क्या यह हमेशा के लिए है? क्योंकि ठुकराए जाने पर समुद्र चुप नहीं बैठता। उसकी लहरें बिल्कुल बच्चों जैसे गुस्से में दीवारों से टकराती रहती हैं। वो स्पीकर के फैसले को लगातार चैलेंज करती हैं। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। और ये पूरी बात वहीं आकर खत्म होती है जहां कविता खत्म होती है, एक बेचैन करने वाले सवाल पर।
एक ऐसा सवाल जो सिर्फ स्पीकर के लिए नहीं बल्कि शायद हम सबके लिए है। आखिर कोई कब तक दर्द में भी जीने का चुनाव कर सकता है? क्या ये हिम्मत हमेशा बनी रहेगी या आखिर में सब कुछ भुला देने वाली शांति ही जीत जाएगी?